हूं अभी, ये एक्सरसाइज 3.1 न्यू एनसीईआरटी जो सीबीएसई ने लॉन्च की उस बुक का क्वेश्चन है। 3 पॉइंट है, कह रहा है 5 पेंसिल, 5 पेंसिल, पेंसिल काटो 5 का, तो दुकानदार को वह 50 रुपया दिया। बात समझ में आ रहा है ना? अब समझिए ध्यान से। हेलो भाई चैंपियंस, हम लोग आते हैं फिर एक न्यू वीडियो लेकर के, और ये लाजवाब और ज़बरदस्त वीडियो है। आइए हम लोग देखते हैं क्लास 10 सीबीएसई न्यू एनसीईआरटी बुक का 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का 2 जो मैं आपको बता रहा हूं अभी। ये एक्सरसाइज 3.1 न्यू एनसीईआरटी जो सीबीएसई ने लॉन्च की उस बुक का क्वेश्चन है, का क्वेश्चन नंबर 1 का 2। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को समझते हैं, क्या कह रहा है, कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे। बस आप देखिए और आपका क्वेश्चन आपके दिमाग में। देखिए क्वेश्चन में है क्या, क्वेश्चन में है कह रहा है 5 पेंसिल, 5 पेंसिल काटो 5 गो, अच्छा, एंड 7 पेन्स, कलम कै गो 7 गो, पेंसिल कह रहा है कै गो, पेंसिल कह रहा है बुआ 5 गो, और कलम कह रहा है कै गो, पेन कह रहा है कै गो 7 गो, और दोनों टुगेदर मतलब होता है एक साथ। मतलब एगो मोलू नाम का लड़का था, वो कहाँ गया, वो गया दुकान, तो वो बबुआ क्या किया, वो बोला गे हो 5 गो पेंसिल दीजिए 7 गो पेन दीजिए, तो वो 5 गो पेंसिल 7 गो पेन खरीद लिया। और खरीदा क्या रुपया में खरीदा, तो दोनों का रुपया वो पे किया दुकानदार को, कितना 50 रुपया, कितना पे किया। इसका मतलब है कि वह जब 50 रुपया दुकानदार को पे कर रहा है, तो दुकानदार ने उसको 5 पेंसिल और 7 पेन उसको दिया, तो दुकानदार को वह 50 रुपया दिया। बात समझ में आ रहा है ना? अब समझिए ध्यान से। कह रहा है कि फिर ये कंडीशन नंबर 1 हो गया, ये फर्स्ट कंडीशन है। सेकेंड कंडीशन है यहाँ से, वेयर 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स, फिर कह रहा है क्या 7 गो पेंसिल, कितना पेंसिल 7 गो, पेन कितना, पेन 5 पेन, और ये दोनों का दोनों, फिर एक लड़का उसका नाम है चोलू, एक का नाम मोलू, उसका भाई चोलू। तो मोलू का भाई चोलू जो है वो बोला हमको भी चाहिए पापा, हमको भी चाहिए, कौन चीज़, तो पेंसिल और पेन चाहिए। क्या चाहिए, पेंसिल और पेन। तो बचवा को देना पड़ गया, उसको कौन चीज़ देना पड़ गया, पेंसिल और पेन। तो वो बबुआ को जब दिया, वो बोला कि ओ ई लिया था, कौन चीज़ ई लिया था, पेंसिल 5 गो, तो ये बोलता नहीं हम लेंगे पेंसिल 7 गो। हाँ अच्छा, ई लिया था पेन 7 गो, तो ये बोलता नहीं हम लेंगे पेंसिल, हम लेंगे पेन 5 गो। बात समझा? सेम उल्टा कर दिया लग रहा हमें, क्या है ना? अब समझ। लेकिन ई जो है जब दुकान में गया तो ई दिया 46 रुपीज़। स्वाभाविक सी बात है, यहाँ पे पेन का संख्या 7 है और यहाँ पे पेन का संख्या 5 है, तो पेन यहाँ पे कम हुआ है, पेंसिल यहाँ पे 5 है, पेंसिल यहाँ पे 7 है, पेंसिल यहाँ बड़ा है, तो ऑटोमेटिक आप जानते होंगे कि पेन ज़्यादा कॉस्टली है देन कंपैरिजन टू पेंसिल। इसीलिए तो यहाँ पे क्या है, हमारा पेंसिल खरीदा है ज़्यादा ये, इसलिए इसका रुपया थोड़ा कम हो गया। क्या हो गया, ये बचवा दिया 50 टका दुकानदार को, ये दिया 46 टका दुकानदार को, 46 रुपीज़। इन्होंने 46 रुपीज़ दुकानदार को पे किया और इन्होंने 50 रुपया दुकानदार को पे किया। ये हो गया कंडीशन नंबर 2। आइए हम लोग देखते हैं इसका इक्वेशन कैसे बनता है। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं। और फिर कह रहा लास्ट में क्या, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड 1 पेन। तो आप मुझे एक पेंसिल का दाम बताओ और एक पेन का दाम बताओ। एक पेंसिल कितने का है और एक पेन कितने का है, मुझे आप एक एक करके दाम बताओ कितने कितने प्राइस का है। पेन का प्राइस क्या, पेंसिल का प्राइस क्या। आइए हम लोग देखते हैं, इसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे स्क्रीन पर लिखा है अभी, लेट द प्राइस ऑफ 1 पेंसिल। हमने एक पेंसिल, जो मेरा पेंसिल हमने कितना खरीदा था, मैंने पेंसिल खरीदा है 5 पीस, और एक पेंसिल का दाम है x रुपीज़। एक पेंसिल का प्राइस कितना है, x रुपीज़। तो मैंने खरीदा कितना, मैंने खरीदा, सपोज मान लीजिए आप दुकान में गए और दुकानदार आपको एक पेंसिल का प्राइस लिया आपसे 2 रुपये, और आपने उससे 5 पेंसिल लिया, तो आपको क्या करेंगे, 2 × 5 = 10 रुपीज़ को आप पे कीजिएगा। सेम उसी तरह से समझिएगा ध्यान से, यदि हम दुकानदार के पास गए, मैंने हाँ
एक पेंसिल का प्राइस है 2 रुपीज़ और मैंने उससे 5 पेंसिल खरीदा, तो दुकानदार को हम क्या करेंगे, 5 दूनी 10 रुपया पे करेंगे। लेकिन उसी तरह से मेरे को यहाँ पे पेंसिल का प्राइस पता नहीं है, इसीलिए हमने क्या किया, एक पेंसिल के प्राइस को मैंने x मान लिया और मैंने लिखा है क्या, पेंसिल का टोटली मैंने कितना खरीदा है, शुरू में मैंने 5 पेंसिल खरीदा है, तो मैंने लिखा है क्या 5 × x इक्वल टू कितना हो जाएगा बबुआ, 5x। ठीक है। अच्छा, दूसरा कंडीशन मेरा क्या है, इसी में मैंने 7 पेन खरीदा है और मैंने पेन का प्राइस रखा है क्या, y रुपीज़, तो मैंने खरीदा है कितना, 7 × इक्वल टू हो जाएगा 7y। ठीक है, कोई दिक्कत। अब हम करेंगे क्या, और दोनों को मिला करके, दोनों एक साथ, ये पेन और पेंसिल दोनों मिला करके मैंने क्या किया, दुकानदार को 50 रुपया पे किया है। मैंने दुकानदार को, भाई साहब 50 रुपया लीजिए, हाँ दोनों का एक साथ, है ना। तो जब मैंने पे किया तो मैंने यहाँ पे इसको लिखूंगा कैसे, ऐसे n × क्वेश्चन, यहाँ लिखेंगे पहले हम लोग, हाँ 5x/2, ये आपका इक्वेशन 1 बन गया। क्योंकि कोई दिक्कत समझने में बाबू, फिर देखो ध्यान से, हमने सिंपल काम किया, मैंने एक पेंसिल का प्राइस को माना है x और मैंने खरीदा था 5 पेंसिल, मैंने 5 को x से मल्टीप्लाई किया तो मेरा हो गया 5x। एक पेन, मैंने दूसरा में क्या किया, मैंने पेन के प्राइस को, एक पेन की प्राइस को मैंने माना है y रुपीज़ और मैंने यहाँ 7 पेन खरीदा है, तो 7 × y करेंगे तो होगा मेरा क्या, 7y। प्यारे बच्चों, आपको 100% समझ में आ रहा होगा, आप देखिए गौर से। तो मैंने दोनों को एक साथ और दोनों मिला करके मैंने दुकानदार को 50 रुपया मैंने पे किया, जो कि आप यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख रहे होंगे, हर मैंने यहाँ लिख रखा है 50 रुपया मैंने दुकानदार को पे किया है। तो मैंने फर्स्ट इक्वेशन में 5 पेंसिल प्लस 7 पेन को मैंने ऐड किया, 50 रुपये दुकानदार को पे किया, इक्वेशन 1 मेरा बन गया यहाँ पे। अब हम आते हैं इक्वेशन 2 की ओर। कंडीशन नंबर 2 क्या कह रहा है, आगे देखते हैं। कंडीशन नंबर 2 मेरा क्या कह रहा है बाबू, कह रहा है क्या, फिर से 7 पेंसिल, कितना पेंसिल है बुआ, तो पेंसिल है बबुआ तुम्हारा 7 गो और पेंसिल के प्राइस को मैंने क्या माना है, x, तो 7 × x इक्वल टू हो जाएगा 7x। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, दूसरा मैंने पेन को क्या माना है, मैंने 5 गो पेन्स, कितना पेन्स, 5 पेन्स, यहाँ लिखा है मैंने पेन्स कितना 5, तो हम लिखेंगे क्या, पेन इक्वल टू 5। पेन के प्राइस को मैंने क्या माना है, y माना है, तो हमने यहाँ कर दिया 5 × y इक्वल टू, ठीक है। तो मेरे पास 7x और 5y, मेरे पास पेन और पेंसिल दोनों का दोनों निकल गया प्राइस। ये मैंने क्या निकाला, ये मेरा प्राइस निकला है, ये मेरा प्राइस निकला है कितना, 7 पेंसिल का प्राइस हो गया और ये 5 पेन का प्राइस हो गया, 7x और 5x, और दोनों को मिला करके मैंने दुकानदार को 46 रुपीज़ पे किया है, तो वो मैंने 46 रुपीज़ भी मैं लिख दूंगा यहाँ पे, जो मेरा बन जाएगा इक्वेशन नंबर 2। कहाँ जा रहा है तुम्हारा, याद देखो बबुआ। अब हम लोग करेंगे क्या, नेक्स्ट जो मेरा इक्वेशन बनेगा मेरा कंडीशन नंबर 2 के अकॉर्डिंग, तो 7x प्लस इक्वल टू 46, ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर 2, ये मेरा बन गया। अब मेरे पास इक्वेशन 1 भी हो गया और इक्वेशन 2 भी बन गया है। अब हमें करना क्या है, इसको सॉल्व करना है ग्राफ मेथड से। लेकिन इसमें एक बात और लिखा हुआ है क्वेश्चन में, जो कि आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ क्या लास्ट में, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड डेट ऑफ द 1 पेन। कि मतलब कहने का कि एक पेंसिल और एक पेन का दाम कितना टका होगा, वो बताइए ना। क्या बता रहे हैं, चाय पीने कह रहे हैं, चाय नहीं पीना है, दाम बताइए, दाम, चाय बाद में पियेंगे, दाम बताइए। दुकानदार सबसे करेगा पहले आपसे, चाय पिला देगा आपको बैठा करके, तब बोलेगा ओ दाम है ना, बताएंगे भाई, बैठिए ना भाई, चाय पीजिए ना, दाम तो होते रहेगा ना, हमको दाम बताइए पहले, चाय बाद में। देखिए ध्यान से, तो बाबू हम करेंगे क्या, अब उसको फाइंड करने के लिए हमें या तो आप इसको ग्राफ मेथड से सॉल्व कर लो, इजी होगा, या नहीं तो आप इसको क्या करो, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लो। अब जो आपको इजी लगे आप कर सकते हो, ठीक है। तो देखिए मैं आपको थोड़ा सा इसको, यहाँ तक तो मेरा बन गया। अब इसके बाद हम लोग यहाँ लगाएंगे एलिमिनेशन मेथड। देखो बाबू हम करेंगे क्या, एलिमिनेशन मेथड का एक खासियत मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से देखो। हमें जिस टर्म को एलिमिनेट करना हो, चाहे वो x वाला टर्म चाहे y वाला टर्म, मुझे जिस टर्म को एलिमिनेट करना हो, हम उस टर्म के कोफिशिएंट को क्या करेंगे, अपोजिट साइड में मल्टीप्लाई कर देंगे। यदि हमें x वाला को मल्टीप्लाई
एलिमिनेट करना हो तो हम x के इस कॉफिशिएंट को इससे मल्टीप्लाई करो पूरा से, और इस 7 को इससे मल्टीप्लाई करो पूरा से। बोले तो क्या, बोले तो ऐसा। बात समझ में आ रहा है क्या? देखो बाबू, तो 7 5 जा 35, 7 7 जा 49 y, ठीक है। इक्वेशन बन गया मेरा। 1 से बना क्या 3, 2 से बनाया क्या 4, वेरी गुड। मल्टीप्लाई करो 5 6 जा कैरी बचा 3, और 4 5 जा 20 + 3, इससे बन गया मेरा इक्वेशन 4। अब हम करेंगे क्या, इसको कर देंगे एलिमिनेट, और एलिमिनेट करने के लिए सबसे पहले हम करते हैं साइन चेंज, प्लस है तो माइनस। अब कर दीजिए, ये वाला कैंसिल हो गया, और ये 49 में से 25 चला गया बाबू। क्यों? क्योंकि इस साइन का कोई वैल्यू नहीं, वैल्यू है इसका प्लस का और इसका माइनस का। तो प्लस माइनस माइनस, 5 में से 9 में से 5 गया, बचा कितना यहाँ पे 4, और 4 में से 2 गया, यहाँ बचा कितना 2, और यहाँ पे बच गया क्या y, वेरी गुड। अच्छा, ये प्लस माइनस है ना, तो 350 में से 230 चला गया, तो 200 तो चला ही गया, बचा कितना यहाँ पे 0 1, यानी कि 120। तो आइए हम लोग करते हैं y इक्वल टू मेरे पास क्या हो जाएगा 120 अपॉन, और मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में आ गया, और इसको यदि कटाएंगे हम, कटा डिवाइड से 12 2 जा, और तो ये मेरा आ गया बाबू क्या 10/2, और इसको और हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे तो ये मेरा हो जाएगा क्या 5, क्या हो जाएगा 5, है ना। ऐसे भी यदि जिसको कन्फ्यूजन हो जिस बच्चों को, मैं उनके लिए बता रहा हूँ 120 में बाबू भागा दे दो 24 से, आपका आंसर आपके हाथ में। देखिए इसको कीजिए, किससे कीजिएगा, डायरेक्ट इसको 5 से कीजिए, 24 को मल्टीप्लाई कीजिए 5 से, देखिए आंसर आ जाएगा 5 4 जा 20 का 0, कैरी बचा कितना 2, 5 2 जा 10 + 2 12, यहाँ पर हो गया 5, यहाँ पर हो गया 120। देखिए बबुआ, देख बबुआ, देखना तुम, देखना ये बम्बई नगरिया, तो देख बबुआ, देखो बाबू, है ना। तो मेरे पास y का वैल्यू क्या आ गया, y का वैल्यू मेरे पास सर आ गया 5, यानी कि जिसको मैंने y माना था वो मेरा क्या आया, वो मेरा आया 5। y किसको माना था, तो y मैंने माना था एक पेंसिल, एक पेन का प्राइस को, किसको माना था, एगो पेन दादा 5 टका में, 5 टका में एगो कलम। ओ माय गॉड, हाउ इट इज पॉसिबल, यस सर इट इज पॉसिबल, इट इज पॉसिबल। देखिए बाबू, तो मैंने एक कलम का दाम निकाल दिया, एक पेन का मैंने प्राइस निकाला, कितना आया 5 रुपया। अब इसी तरह से आप क्या करेंगे, आप एक पेन का भी प्राइस फाइंड कर सकते हैं। पेन का मैंने निकाल दिया है, आप पेंसिल का भी प्राइस को फाइंड कर सकते हैं, बट हाउ, कैसे, मैं आपको बता रहा हूँ ऐसे। देखिए आपको करना क्या है, आपको यहाँ लिखना है सिर्फ क्या, पुटिंग वैल्यू y इक्वल टू 5 इन, बबुआ 1 या 2 किसी में पुट कर दो, 1 में या चाहे 2 में, किसी में पुट, किसमें मन करो उसी में पुट करो, किसमें, 1 में कि 2 में, 1 में, अच्छा कोनो बात 1 में, बबुआ कह दिया तो चलेगा। वी गेट, आपको ये बात लिखना जरूरी है, नहीं लिखिएगा तो नंबर कम मिलेगा भैया, इसलिए लिखना बहुत ज़रूरी है। देखिए कर दिया मैंने, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे x 7y इक्वेशन 1, और 1 में मेरा y का वैल्यू कितना है 5 ना, y का वैल्यू मेरे पास है 5 इक्वल टू 50, ठीक है, इसे मत कीजिए। हाँ देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए, 50 7 5 जा 5 इधर लाओ, माइनस में आ जाएगा, नहीं समझा, कहाँ ध्यान इधर देखो, हाँ 7 5 35, 5 5 इधर कुछ समझता नहीं है, पूरा चौपट है लोग। यहाँ पे 35 इक्वल टू और x यानी कि 5x, तो बबुआ यहाँ देखो x बराबर 50 में से गया, कितना बचेगा 35 15 बचा 15, और इधर मल्टीप्लाई में 5 डिवाइड में लाओ और आंसर लाओ बउआ, आंसर तुम्हारा आया है कितना 5 3 जा 15 3। अरे गजब, ये क्या हुआ, ये तो गजब हो गया है ना, x और y, ये तो और गजब हो गया। मतलब अब मुझे पता चला, ये बात सत्य है कि एगो पेंसिल का दाम है भैया कितना, पेंसिल का दाम है कितना भैया, दाम है 3 टका, और पेन का दाम है कितना 5। आपका आंसर आपके स्क्रीन पे देखिए भैया, बात समझ में आया कि नहीं आया। तो प्यारे बच्चों, तो जिन बच्चों को फिर भी समझ में नहीं आया होगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपको 100% दिमाग में आ गया होगा। यदि फिर भी किन्हीं बच्चों को नहीं आया तो वह स्क्रीन को बैक करके वीडियो को दोबारा देखिए, आपको 100% समझ में आएगा, और आप अपने दोस्त को भी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए। थैंक यू बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।